अस्सलाम वालेकुम सत श्री अकाल। तुसी देख रहे हो PPTV और मैं ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ इरफान समोर। इस वेले असी गुरुद्वारा सच्चा सौदा फारूकाबाद मौजूद हाँ और मेरे नाल कुछ यात्री ने, पाकिस्तानी यात्री इत्थे गुरुद्वारे आए ने, इन्हां नाल गलबात करने। सत श्री अकाल जी, नमस्ते। सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करेंगे जो आपने हमें कवरेज दी यहाँ पे। मेरा नाम डॉक्टर कपिल देव है और मेरे साथ मेरी मिसेस भी है। जैसे कि हर साल की तरह यहाँ पे बाबा गुरु नानक साहब का जन्मदिन मनाया जाता है। यहाँ पे बहुत सिख यात्री पूरे यूरोप, अमेरिका और हम तो बहुत दूर से हैं, अंदरूनी सिंध। यहाँ से तकरीबन 36 घंटे हम सफ़र करके हैं। हम हर साल आते हैं तो यहाँ पे बहुत हमें अमन और एक पीसफुल माहौल होता है। तो ये हमारी एक यात्रा होती है, जैसे एक मुस्लिम में होती है हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लाइक, यहाँ पे भी हमारी एक यात्रा होती है। जैसे आप लोग जाते हैं वहाँ पे काबा में, यहाँ पे भी एक हमारी ये यात्रा की तरह मनाया जाता है। और यहाँ पे बहुत हर चीज़ की फैसिलिटी होती है, किसी चीज़ की भी हमें दुश्वारी नहीं होती। तो बाबा गुरु नानक साहब का ये 553 जन्मदिन मनाया जाता है बहुत धाम-धूम के साथ। और यहाँ पे बहुत लोग आते हैं, पूरे सिंध, कराची, इस्लामाबाद, फैसलाबाद, हर जगह से आते हैं। तो ये आप यहाँ पे आ चुके हो? मैं तो मतलब जितनी मुझे याद है मैं 10 बार आ चुका हूँ यहाँ पे। अच्छा, हाँ ठीक है। तो मिसेस भी साथ आती हैं। डॉक्टर साहब आपके क्या हाल चाल है? हाँ, मैं ठीक हूँ बिल्कुल। मैं फर्स्ट टाइम आई हूँ। आप भी डॉक्टर हैं? जी नहीं, मैं डॉक्टर अच्छा। नहीं हूँ। ठीक है। तो यहाँ पे मोस्टली पाकिस्तान में डॉक्टर की बीवी को डॉक्टर ही कहते हैं। जी आप कहते हैं? हाँ जी। आप फर्स्ट टाइम आई हैं? जी नहीं, मैं फर्स्ट टाइम मैं आती हूँ। अच्छा। जी लेकिन शादी के बाद फर्स्ट टाइम? जी शादी के बाद फर्स्ट टाइम। नहीं हुई है शादी की? हाँ, ऐसे समझ लो। समझ लूँ मतलब भाई साहब। बस शादी समझो, हमारे एक के बाद शादी मतलब 1 मंथ के बाद शादी है। अच्छा, अभी होनी है, एंगेज है? अच्छा, एंगेज है जी। 1 मंथ के बाद शादी होने वाली है। तो और फैमिली भी आई है या आप हाँ, दोनों? फैमिली भी है, मेरे भाई भी है, मेरी बहनें भी आई है, सारी फैमिली आई है। हर साल हम पूरी फैमिली यहाँ पे लेके जाते हैं क्योंकि हमारे यहाँ पे एक बहुत अमन मिलता है, मतलब इनर पीस जिसे कहते हैं वो हमें यहाँ पे मिल जाता है। तो यही कि उम्मीद है कि यहाँ पे हम हर साल की तरह आएंगे। अच्छा, ये मुझे बताइए कि आपका रिलीजन तो डिफरेंट नहीं है? आप हिंदू रिलीजन और सिख रिलीजन दो अलग नहीं है? नहीं, दो अलग नहीं। बाबा गुरु नानक का यही कॉन्सेप्ट था कि यहाँ पे कोई ना सिख अलग है ना हिंदू मज़हब अलग है। तो बाबा गुरु नानक साहब बेसिकली वो तो एक उसने इंसानियत का एक लक़ब दिया था, क्योंकि उसके नज़र में ना कोई मुस्लिम ना हिंदू, सब बराबर थे। तो एक सिख का अलग कॉन्सेप्ट है, वो बाबा गुरु नानक को स्पेसिफिक मानते हैं और उसकी पहले करते हैं। तो वो सिख के लिए मतलब एक ज़्यादातर होता है। लेकिन बाबा गुरु नानक की जो नज़रिया था, जो उसका कॉन्सेप्ट था, जो उसकी पूरी वसीयत थी, वो सब इंसान बराबर थे। इवन मुस्लिम से आप भी हिस्ट्री पढ़ेंगे ना, आपको ये पता चल जाएगा कि उसके लिए कोई डिफरेंट नहीं था। अच्छा, ये बताइए कि हिंदुओं का, सॉरी सिखों का, मैंने यहाँ से इन्हीं लोगों से सुना है कि वो उनकी जो मैरिजेज़ होती है, क्योंकि आप लोगों की भी होने वाली है तो उसी से रिलेटेड बात कर लेते हैं। तो उनकी जो मैरिज होती है वो सारी सेरेमनी जो है वो गुरुद्वारे के अंदर होती है। तो आपकी कहाँ पे एक्सपेक्टेड है? हाँ, हमारी तो भी गुरुद्वारा में ही होती है। जस्ट हमारा एक अपने गांव का मंदिर मंदिर या गुरुद्वारा? गुरुद्वारा मंदिर एक चीज़ है, मेरे हिसाब से कोई फ़र्क नहीं। मन शांति, गुरुद्वारा गुरु का दर होता है। ये एक आप लोग अलग अल्फाज है, बाकी कुछ चीज़ का इसका कोई डिफरेंट नहीं है। अच्छा। हाँ, लेकिन ये अपना सिख जो है, सिख भी मंदिर में जाके पूजा वगैरह करते हाँ हैं? करते हैं, हमारे पास मंदिर में आते हैं। टेम्पल आप किसको बोलते हैं? टेम्पल की माना क्या है आप सही। बताते? अच्छा, हाँ, ठीक। तो ये बताइए कि आपका अब क्या क्या प्लान है? आज ही आए हैं या कुछ दिन हमें से आज यहाँ तीसरा दिन है। हम 2 दिन और भी यहाँ पे रुकेंगे। कल बाबा पे? गुरु इसी गुरुद्वारे में? नहीं, ननकाना साहिब में। ननकाना साहब। वहाँ पे भोग साहब होगा, क्यों आखिरी दिन होगा वहाँ पे। अराउंड रात को 1:30 बजे बाबा गुरु नानक का जन्म मनाया जाएगा। यहाँ पे बहुत आतिशबाजी होती है। लाहौर का भी प्लान है? लाहौर का नहीं, इस्लामाबाद जाएंगे, फिर इसके बाद कोमरी जाएंगे। अच्छा। हाँ। यहाँ से इस्लामाबाद फिर मरी? हाँ, यही तो होता है मज़ा। यहाँ से जाके फिर वहाँ चला जाते हैं। अच्छा, एक और चीज़ मैंने देखी है यहाँ पे, जो पाकिस्तानी लोग हैं यहाँ पे आते हैं, सिंध से जो आ रहे हैं यात्री जी, उनसे बात करो ना तो वो विज़िट की बात करते हैं कि जी यहाँ पे आए हैं, बड़ा मज़ा आया, ये वो। नहीं, जब सिखों से बात करते हैं तो वो कहते हैं कि जी हम, वो बड़ा रिलीजियस पर्सपेक्टिव में बात करते हैं। क्यों नहीं, ये मज़े की बात नहीं। ये मैंने आपको पहले भी मिसाल दी कि आप जैसे सऊदी अरब में जाते हैं, वहाँ पीसफुल माइंड के लिए। यहाँ पे भी एज लाइक हम यहाँ इसलिए आते हैं कि अपनी कोई इनर सोल जिसे बोलते हैं वो एक से मतलब उसमें हम। अच्छा, एक और चीज़ पूछना चाहूँगा, शायद आप बेहतर बता पाएँ कि यहाँ पे मैं देखता हूँ कि जो पाकिस्तान से जो लोकल है वो यूथ बहुत ज़्यादा है यहाँ पे।
यंगस्टर्स बहुत ज़्यादा हैं, जैसे आप हैं, लेकिन इंडियंस को मैं देखता हूँ तो वो सारे ओवर एज लोग हैं। Over age। कोई एक बंदा, कोई इक्का दुक्का कोई यंगस्टर नज़र आएगा, नहीं तो वो ओल्ड एज होंगे। इसकी क्या वजह है? इसकी वजह ये है कि बेसिकली क्यों है ना, आज हिंदुस्तान में जो यंगस्टर है वो मेरे नज़रिए के मुताबिक, आपका तो अलग नज़रिया होगा, कि वहाँ पे उन लोगों को इतना टाइम नहीं होता, हमें सफ़र करने में आसानी होती है। वहाँ लोग स्टूडेंट होते हैं, कॉलेज लाइफ होती है, हालांकि उनके माइंड में होती है ये प्लेस हम ज़रूर आएँ और घूमें। अब ये यहाँ पे आपने नोट किया होगा, सारे बूढ़े होते हैं, जो रिटायर्ड पर्सन होते हैं या तो जॉबलेस होते हैं, वही आते हैं और वो अपनी बेगम के साथ आते हैं। आपने यही दो यहाँ पे मोस्टली पूरी फैमिली आती है, हमारे अबू भी आती है, वालदा भी, मतलब 3-4 लोग। वहाँ पे वीज़ा के ये इशू, बाकी और इशू नहीं है कोई मेरे लिहाज से। आप कुछ इसमें आपको आइडिया होगा, मेरे हिसाब से और कुछ नहीं है। आपके रिलेटिव वगैरह हैं इंडिया? हाँ, मेरे नहीं, मेरे जयपुर में, राजस्थान के सूबे। आपका जाना हुआ है कभी? मेरा जाना, मेरे अबू का जाना हुआ है और मेरी अम्मी भी गई हुई है। चले भाई, आपसे मिल के, आपसे बात करके बहुत खुशी हुई, बहुत अच्छा लगा। नाजरीन, इजाज़त दे और अब रखा।